नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि जो अपने रैबिट पढ़ा है, रैबिट से रिलेटेड जो भी MCQ बन पाते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग अपन कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, या फिर इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है वो अपना है RPSC स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान। तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो रैबिट का टॉपिक है, हालांकि अपन कंप्लीट कर चुके हैं, उसी को आगे अपन बढ़ाते हैं आज। देखो, इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं यहां पर, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ए डोमेस्टिक रैबिट? घरेलू खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो कौन सा है? ओरिक्टोलेगस, ओरिक्टोलेगस प्यूनिकुलस। ये क्या है? एक घरेलू खरगोश का नाम होता है। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे, व्हाट इज द टर्म फॉर ए बेबी रैबिट? खरगोश के बच्चे को क्या कहते हैं? ठीक है ना, शिशु खरगोश को क्या कहते हैं? तो यहां पर PUP, पुप या पप, क्या कहते हैं? PUP, पप या किट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? पप या किट भी कहा जा सकता है। देखो, अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, वो अपन देखते हैं यहां पर, खरगोश के लंबे कान का क्या उद्देश्य है? ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पज फॉर द रैबिट्स लॉन्ग ईयर्स? खरगोश के लंबे जो कान होते हैं, लटकते रहते हैं, उनका मुख्य काम क्या है? कि उनकी बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है उनको मेंटेन करना। ठीक है। टू हेल्प देम फ्लाई, उड़ने के लिए, गलत है। टू एनहांस देयर सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने के लिए, मतलब ही नहीं है। टू ऐड इन हीट रेगुलेशन, तो इसका मतलब ही क्या करता है? हीट रेगुलेशन का मुख्य काम जो है वो करता है। टू कम्युनिकेट विद अदर रैबिट्स, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो ये अपनी बॉडी का जो हीट रेगुलेशन है, टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे, व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ रैबिट ईटिंग देयर ओन फीकस? ये खरगोश का वह लक्षण जिसमें खरगोश अपने ही द्वारा त्यागा गया मल उसी को वापस से रीडाइजेस्ट करने के लिए खाता हो, अपने ही मल को खाता हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? खरगोश द्वारा अपने भोजन से अधिक पोषक तत्व निकालने के लिए अपना मल खाने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? कि वो अपना ही मल खाता है, जाकि उनसे जो होता क्या है कि एक बार में इनका डाइजेशन सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि एक बार में ही पूरा बॉडी का जितना भी कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर सके फूड का। इसलिए क्या करते हैं कि पहला जो इनका मल निकला है उसमें जो कंटेंट रह गए हैं, न्यूट्रिटिव पदार्थ रह गए हैं, उनको क्या करता है? रीडाइजेशन करने के लिए उनको रीपिकअप करता है, वापस एक बार वापस खाता अपनी फीकस को, और उसको क्या करता है? वापस से रीडाइजेस्ट करके उनमें से जो बचे हुए हैं कंटेंट उनको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोप्रोफेजी, कोप्रोफेजी के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं कोप्रोफेजी। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है एग्जाम के अंदर कि कोप्रोफेजी कैसे कहते हैं। वैसे कोप्रोफेजी का टर्म आता है कि कहीं भी जो गोबर है, फीकस है, मल है, उनको खाने वाली या उनके ऊपर उगने वाले जो जीव होते हैं, जैसे फंगस की बात करते हैं, फंगस भी गाय के गोबर पे, जो उसका नाम है कौन सा है, पोलीबोलस का नाम से, ऐसे कुछ नाम से है एक फंजाई, तो वो भी इसके ऊपर उगता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 5 नंबर, व्हाट इज द टर्म फॉर ए रैबिट्स ब्यूरो? ये कल मैंने शॉर्ट्स पे भी डाला था, आपको पोस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मैंने डाला था कि खरगोश की बिल को क्या कहते हैं? ये भी RPSC के द्वारा पूछा जा चुका है। तो खरगोश के जो बिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वारेन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वारेन कहा जाता है। यहां पे आप देखोगे, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, रैबिट्स आर नोन फॉर देयर रैपिड रिप्रोडक्शन। खरगोश है अपने तीव्र प्रजनन के लिए जाने जाते हैं। हाउ लॉन्ग इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर रैबिट? रैबिट का जो गर्भकाल का पीरियड होता है, गर्भधारण का जो काल होता है, वो कितने दिनों का होता है? गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो गर्भावस्था ज़्यादा नहीं होती है इनकी, 28 से 32 के आसपास होती है।
कितनी होती है 28 से 32 के अप्रोक्स माना जाए तो 31 दिन के आसपास जो इनका टाइम पीरियड है वो माना जाता है। अब डिपेंड करता है अपने ऑप्शन के ऊपर कि अपने को ऑप्शन कितने दिए हैं। 28 से ऊपर दिया है, 30 दिया है, 31 दिया है, 32 दिया है, 33 दिया है, 34 या 35। ये सभी जो कार्यकाल है इनके बीच में हो सकता है इनका, ठीक है ना। गर्भधारणावस्था कितनी हो सकती है, कभी कभी 28 भी हो सकती है, 30, 31, 32, 35 तक हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया है खरगोश अपनी तीव्र प्रजनन दर के लिए जाने जाते हैं। खरगोश का गर्भकाल कितने समय का होता है, तो यहाँ पर 10 से 15 दिन है जो गलत है, 20 से 25 दिन भी गलत है, 30 से 35 दिन जो दिया है वो सही है, 40 से 45 दिन ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, अपना सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। What is the process called when a rabbit shed and replace its fur? जब खरगोश अपने फरों को उतारकर या उतारता है तो उसे क्या कहते हैं। जब खरगोश अपना फर उतारता है और बदलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नए मतलब नए फर आते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मोल्टिंग कहा जाता है। कि जब खरगोश अपने फरों को उतारता है और नए फरों को अडेप्ट करता है तो उसे मोल्टिंग कहते हैं। 8 नंबर, विच ब्रीड ऑफ रैबिट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव लूप ईयर दैट लॉन्ग डाउन इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अप। ऐसे खरगोश जिनके कान ऊपर खड़े होने के बजाय नीचे लटके हुए रहते हैं, ऐसी ब्रीड को क्या कहा जाता है। खरगोश की कौन सी नस्ल अपने विशिष्ट लटकते कानों के लिए जानी जाती है, जो खड़े होने के बजाय नीचे लटके हुए दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं लोप रैबिट। उन्हें क्या कहते हैं, लोप रैबिट। ये क्या उनकी एक नस्ल है, एक वेराइटी है। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। देखो 9 नंबर में आप देखोगे रैबिट्स आर सोशल एनिमल्स, ठीक है ना। रैबिट है सच में सोशल एनिमल्स है, सभी ग्रुप में रहते हैं। प्रीफर टू लाइव इन ए ग्रुप, और कोशिश करते हैं कि वो सभी समूह के अंदर रहे। व्हाट इज द टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ एनिमल लिविंग टुगेदर। ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो खरगोश एक सामाजिक प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करते हैं, तथा साथ रहने वाले खरगोश के समूह को क्या कहा जाता है, तो कॉलोनी बनाते हैं वो एक। तो वो क्या बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉलोनी कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ब्रीड ऑफ रैबिट। इनमें से कौन सी ब्रीड की कॉमन नस्ल नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी खरगोश की सामान्य नस्ल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लियोन हेड, एंगोरा, हिमालय ये सब है, लेकिन बीगल जो है वो इसकी ब्रीड नहीं है। बीगल के नाम से आपको एक भी और भी याद रखना है कि जो डार्विन था अपनी रिसर्च के लिए गया था तो वो कौन सी जहाज के अंदर गया था, तो वो बीगल नामक जहाज के अंदर गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ रैबिट गिवन बर्थ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी आ चुका है एक बार, ठीक है ना। कि खरगोश जब बच्चे देता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, खरगोश के बच्चे देने की प्रक्रिया का क्या नाम है। जो अपने नोट्स के अंदर भी मैंने पूरा डिस्कस किया था इसको, इसे किंडलिंग कहा जाता है या काइंडलिंग कहा जाता है ना। वैसे किंडलिंग बोले तो ज़्यादा बढ़िया है, और वैसे काइंडलिंग बोल सकते हैं, है ना, काइंडलिंग। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, काइंडलिंग कहते हैं। और इनकी मुख्य जो प्रोसेस होती है काइंडलिंग कब होती है, तो लगभग सुबह 4 से 5 AM, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग है उस टाइम पर क्या देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो काइंडलिंग की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलती है, 4 से 5 बजे के आसपास। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में अपन देखेंगे डोमेस्टिक रैबिट हैव बीन ब्रीड फॉर वेरियस पर्पजेज। अलग अलग पर्पज के लिए इनको पाला जाता है, इंक्लूडिंग मीट या मांस के लिए, इनके फर के लिए, और कंपेनियनशिप। व्हाट इज द टर्म फॉर रैबिट रेज्ड फॉर देयर मीट। ऐसे खरगोश जिनको मीट के लिए पाला जाता हो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो घरेलू खरगोश को विभिन्न उद्देश्यों के लिए पाला जाता है, जिनमें मांस, फर और साथ साथ रहना शामिल है। मांस के लिए पाले जाने वाले खरगोश को क्या कहा जाता है, तो फ्रायर। तो इसे क्या कहा जाता है, फ्रायर कहा जाता है।
यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर, देखो, विच ब्रीड ऑफ रैबिट इज नॉन फॉर इट्स लॉन्ग सिल्की फर दैट रिक्वायर्ड रेगुलर ग्रूमिंग। खरगोश की कौन सी नस्ल अपने लंबे रेशमी फर के लिए जानी जाती है जिसे नियमित रूप से संवारने की आवश्यकता पड़ती है। इनके सिल्की हेयर जो फर होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए उन्हें रेगुलर मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ती है। एंगोरा, कैसी कौन सी वैरायटी है, एंगोरा। 14 नंबर में देखोगे, व्हाट इज द टर्म फॉर द रैबिट्स नेचुरल हैबिटेट एबिलिटी टू लीप लॉन्ग डिस्टेंस। खरगोश की लंबी दूरी तक छलांग लगाने की जो प्रकृति है उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, तो होपिंग कहा जाता है। खरगोश जो है पीछे वाले जो पैर होते हैं, हिंड लिम्ब जो होते हैं, उनकी सहायता से क्या करता है, वो काफ़ी जंपिंग करते हुए वो दौड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, होपिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे 15 नंबर में, रैबिट्स आर क्रेपस्कुलर एनिमल्स which means they are most active during the which time of the day। खरगोश गोलू, ये अपन गोगुली है ना, गोधूली बेला में रहने वाले जानवर हैं, जिनका अर्थ है कि वे दिन के किस समय सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। तो खरगोश जो है वो सुबह और शाम दोनों ही टाइम क्या रहते हैं, वो एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 16 नंबर में देखोगे, व्हाट इज द नेम फॉर द सॉफ्ट फजी अंडरकोट दैट प्रोवाइड इंसुलेशन ऑफ द रैबिट्स। मुलायम रोएदार अंडरकोट का क्या नाम है जो खरगोश को इंसुलेशन प्रदान करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसे क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर एक्ट रैबिट ग्राइंडिंग इट्स टीथ टुगेदर एज साइन ऑफ द कंटेंटमेंट। कि संतोषक के संकेतक के रूप में खरगोश द्वारा अपने दांतों को पीसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने कहा कि जो इंसाइजर दांत होते हैं, इंसाइजर जो दांत होते हैं आगे वाले, ये क्या करते हैं, इनकी कंटिन्यू ग्रोथ होती है। अगर वो इनको ग्राइंडिंग ना करें, इनको घसेंगे नहीं, तो ये क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर धस सकते हैं। मतलब नीचे वाला है वो ऊपर वाले में धसेगा, ऊपर वाला नीचे वाले में धसेंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, आपस में घिसते रहते हैं। घिसने की कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहा जाता है, प्रूनिंग कहा जाता है, ठीक है ना, घिसाई करने की। तो इन चीज़ों को ये घिसाई करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ रैबिट फूड। इनमें से कौन सा है जो खरगोश को सामान्य रूप से भोजन के रूप में प्रकार नहीं है, भोजन का प्रकार नहीं है। पैलेट, कैरेट, हे और लेटुस। यहाँ पर ये जो है वो फूड के रूप में नहीं है। ये एक पत्ता गोभी टाइप की अपन कह सकते हैं, जो पत्तेदार वाली सब्जियाँ होती है बड़ी, वो इनके सलाद के रूप में अपन कह सकते हैं, वो इनके फूड के रूप में काम नहीं आती है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे, व्हाट इज द नेम फॉर इट्स प्रोसेस ऑफ रैबिट शेडिंग इट्स बेबी फर एंड ग्रोइंग एडल्ट फर। मतलब खरगोश भी अपने ह्यूमन की तरह सेम अपने जैसे होता है कि बच्चों के पहले दूधिया दांत आते हैं, दूधिया दांत के बाद में क्या होते हैं, मेच्योर दांत आते हैं। सेम इसी प्रकार के खरगोश के जो बच्चे होते हैं उनमें भी दो प्रकार के फर देखने को मिलते हैं। पहले जो है वो बेबी फर आते हैं और उसको वो क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, उनके बाद में एडल्ट फर आते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, तो फरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं, फर्निंग कहा जाता है, कि शिशु के जो फर हैं वो झड़ते हैं और उनकी जगह नए जो फर हैं वो विकसित होते हैं, उसे कहते हैं फर्निंग। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखेंगे अपन यहाँ पर, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द कंडीशन वेयर ए रैबिट्स टीथ बिकम ओवर ग्रोइंग। कि ऐसी कंडीशन जिसमें खरगोश के जो दांत है वो आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उन्हें काटने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, उसे ट्रिमिंग करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उस स्थिति का सामान्य नाम क्या है जहाँ पर खरगोश के दांत बड़े हो जाते हैं और उन्हें काटने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेलोक्लूजन। मेलोक्लूजन के नाम से जाना जाता है, जिन्हें टीथ ज़्यादा बड़े होने के कारण उन्हें कटाई करनी
पढ़ सकती है, तो वो कंडीशंस होती है। इस प्रकार से खरगोश की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बन पाए हैं वो आपके सामने हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना रिप्लाई दे के जाइए। और रैबिट से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं अगले पार्ट के अंदर लेके आऊँगा। ये रैबिट का पहला पार्ट था जो MCQ काफ़ी आप लोगों को डिमांड थी, तो ज़रूर रिप्लाई दे के जाइए ताकि मैं अगला पार्ट इसका बना सकूँ। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।